नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों चलो आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, विशेषण, तो इसके बारे में आपको पहले से जानकारी है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषण कहते हैं। यानी कोई नाउन है या प्रोनाउन है, उस शब्द को अगर कोई शब्द दूसरा शब्द डिस्क्राइब करता हो, उसके बारे में बात करता हो, उसका बखान करता हो, उसकी तारीफ करता हो, उसका गुण या अवगुण बताता हो, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो आज मैं आपको एडजेक्टिव की नॉर्मल बात नहीं पढ़ाने वाला हूं जो आपको पता है। मैं आज आपको वो बताने वाला हूं कि वर्ब में आईएनजी और वर्ब में ईडी लगता है और वो एडजेक्टिव को काम करता है। वर्ब में आईएनजी और वर्ब में ईडी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तब ये दोनों जब वर्ब में आईएनजी और ईडी लगने पर एडजेक्टिव बनते हैं, तो दोनों में आखिर अंतर क्या है, दोनों का इस्तेमाल कब किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस कंफ्यूजिंग टॉपिक को करना कैसे है। स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, मैं ईडी लगा रहा हूं, कि इस कंफ्यूजिंग टॉपिक को कैसे हल करना है। तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है और आप पढ़ते पढ़ते बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो चालू करते हैं, समझते हैं कि हम लोग आईएनजी कब लगाएंगे एडजेक्टिव के रूप में और हम लोग ईडी कब लगाएंगे एडजेक्टिव के रूप में। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो में आखिर तक बने रहे, वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के नए नए टॉपिक मैं आपके लाता रहता हूं, खोजता रहता हूं। और बहुत से लोगों को शेयर इसलिए भी करना जरूरी है ताकि उनको भी डाउट क्लियर हो जाए, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जब भी अगली बार बैठे तो उनको समझ में आए कि हम लोग ईडी लगाएं या आईएनजी लगाएं। दोस्तों बिना समय बर्बाद करें हम लोग चालू करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा है मैं लंबा हूं, आई एम टॉल। तो आई कह रहा है कि मैं कैसा हूं, लंबा, वो अपनी लंबाई के बारे में बता रहे हैं। तो आई की यहां पर विशेषता बताई जा रही है। वेयर इज माई पेन। आई की यहां पर विशेषता बताई जा रही है कि आई कैसा है, आई लंबा है। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो टॉल है। तो यहां पर टॉल क्या हुआ, टॉल इज एन एडजेक्टिव। यहां पर टॉल एडजेक्टिव हो गया जो कि आई की विशेषता बता रहा है। आपको पता है, मैं बार बार इसका एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों को बहुत हंसी आ रही होगी सुनकर कि पेन लाल है। पेन एक नाउन है, पेन कैसा है, लाल। तो लाल यानी रेड, द पेन इज रेड, तो रेड इसकी विशेषता बता रहा, तो रेड यहां पर एडजेक्टिव हो गया। ये वाला एग्जांपल बहुत कॉमन है और जब तक मेरे पास ये लाल पेन रहेगा मैं आपको ये वाला एग्जांपल देता रहूंगा दोस्तों। वो अमीर है, शी इज रिच। तो शी कैसी है, रिच है। हाउ शी इज रिच। तो रिच वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि शी की विशेषता बता रहा है, ये भी एक प्रोनाउन है। यू आर लेबोरियस, तो यहां पर लेबोरियस जो है वो यू की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर लेबोरियस भी हो गया एडजेक्टिव। अब ये तो मैंने सारे प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल लिए थे, आप इसको पास्ट में भी कर सकते हैं कि मैं लंबा था, आई वॉज टॉल। वो अमीर थी, शी वॉज रिच। और तुम मेहनती थे, यू वर लेबोरियस। तो ये सारे के सारे नॉन एक्शन है। इसके साथ हमें टू बी हेल्पिंग अप का इस्तेमाल करना है, इज एम आर वाज वर। और वही हमको होगा बोलना है तो हम लोग विल भी लगा देंगे, वो लंबा होगा, ही विल बी टॉल। मैं लंबा होऊंगा, आई विल बी टॉल। वहां अमीर होगी, शी विल बी रिच। और तुम मेहनती हो सकते हो, यू कैन बी लेबोरियस। ही हम लोग इसके बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग नॉर्मली एडजेक्टिव कहते हैं, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी बता रहा है। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है, अब यहां से चालू होता है कि वर्ब में आईएनजी, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द थिंग और सिचुएशन। जब वर्ब में आईएनजी लगेगा तो वो किसी थिंग को डिस्क्राइब करेगा या उसकी सिचुएशन को बताएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब नहीं करेगा, किसी चीज को डिस्क्राइब करेगा या उसकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा, तो वो वर्ब में आईएनजी है। एग्जाम्पल जब तक नहीं लूंगा तब तक नहीं समझ में आएगा। दैट कॉजेज अ फीलिंग और इमोशन, जो उसकी फीलिंग को बताता है या उसके किसको बताता है, उसके इमोशन को बताता है, उसकी फीलिंग को बताता है। जबकि वाइल ईडी जो है वो एडजेक्टिव ऐसा है जो डिस्क्राइब करता है हाउ अ पर्सन और एनिमल फील्स, कि एक एनिमल और पर्सन क्या क्या फील करता है, उसका रिजल्ट क्या है, उसकी वजह से उसको कैसा लग रहा है। जैसे फिल्म जो है वो बोरिंग है, फिल्म बोरिंग है, ठीक है, फिल्म बोरिंग है, फिल्म नॉन लिविंग है, फिल्म बोरिंग है, लेकिन उस फिल्म को देखने की वजह से मैं बोर्ड हो गया, आई एम बोर्ड, आई वॉज बोर्ड, मैं वहां पर एडी लगाऊंगा। मैं फिल्म इज बोर्ड नहीं बोलूंगा और आई एम बोरिंग नहीं बोलूंगा।
तो अगर वह चीज अगर किसी चीज के बारे में बात करना है तो हमको उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, किसी व्यक्ति के बारे में बात करना है तो उसमें ईडी लगाना पड़ेगा, और आगे क्लियर होने वाला है। आगे देखते जाइएगा, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं। कहानी रोमांचक थी, कहानी जो है नॉन लिविंग थिंग है वो। द स्टोरी वॉज एक्साइटिंग, द स्टोरी वॉज एक्साइटेड नहीं कह सकते आप, द स्टोरी वॉज एक्साइटिंग। कहानी पढ़ने के बाद मैं उत्साहित हो गया, रोमांचित हो गया। तो आई वॉज एक्साइटेड, मैंने यहां पर आई वॉज एक्साइटेड बोला, न कि आई वॉज एक्साइटिंग बोला। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, स्टोरी को पढ़ने के बाद में जो आई था यानी व्यक्ति था वो एक्साइटेड हुआ, ईडी लग रहा है, जबकि यहां पर आईएनजी लग रहा है। देखिए दोस्तों, यहां समझ में आ रहा है, किसी चीज में ये वाला जो एडजेक्टिव है, कहानी कैसी थी, एक्साइटिंग थी, एडजेक्टिव है जो कि कहानी की विशेषता बता रहा है, लेकिन वो आईएनजी फॉर्म में आ रहा है। यहां पर आई बड़ा एक्साइटेड था, आई कैसा था, उत्साहित था। तो ये जो है वो किसी आई की विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर हम लोग ईडी लगा रहे हैं। आगे देखते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं किताब से उत्साहित था, ये मैंने बता दिया, ये नया है। मैं किताब से उत्साहित था, आई वॉज एक्साइटेड बाय द बुक। यहां पर भी देखो, मैं किताब से उत्साहित था, तो बाय द बुक है ना, किताब से उत्साहित है। ये पेसिव वॉइस का भी एग्जांपल मान सकते हैं आप लोग, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पेसिव वॉइस का एग्जांपल नहीं है फिलहाल। फिल्म बोरिंग थी, फिल्म नॉन लिविंग हो गई, किसी चीज की बात चल रही है, तो द फिल्म या द मूवी वॉज बोरिंग, न कि द मूवी वॉज बोर्ड नहीं कह सकते। व्यक्ति बोर्ड होता है, मूवी बोर्ड नहीं होती है। मैं बोर हो गया था, ऐसी फालतू फिल्म देखकर, बोरिंग फिल्म देखकर मैं बोर्ड हो गया था। तो आई वॉज बोर्ड, ही वॉज बोर्ड, शी वॉज बोर्ड, ईडी लग रहा है, यानी यहां पर किसी व्यक्ति की बात चल रही है, तो वहां पर हम लोग थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो मैं कैसा था, बोर्ड था। फिल्म कैसी थी, बोरिंग थी। ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। ये आईएनजी फॉर्म में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ईडी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मैं आखिर में कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपके डाउट को सारा क्लियर कर देंगे। आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि वर्ब में आईएनजी और वर्ब में ईडी कब एडजेक्टिव का काम करता है, और उसमें आईएनजी आएगा या ईडी आएगा। देखते हैं। आपका सवाल परेशान करने वाला है, आपका जो सवाल है बड़ा इरिटेटिंग है, एनोइंग है। योर क्वेश्चन इज एनोइंग, आईएनजी लगाऊंगा मैं, ईडी नहीं लगाऊंगा। मैं आपके सवाल से परेशान हो गया हूं, आपके सवाल की वजह से मैं एनॉयड हो गया हूं दोस्तों, इरिटेटेड हो गया हूं। तो आई एम एनॉयड या आई एम इरिटेटेड बाय योर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? व्यक्ति के लिए हम लोग ईडी लगा रहे हैं, और जो नॉन लिविंग है, थिंग है, उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। बातचीत दिलचस्प थी, मजेदार थी बातचीत, बातचीत नॉन लिविंग है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द कन्वर्सेशन वॉज इंटरेस्टिंग, न कि इंटरेस्टेड। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग। हमें बातचीत में दिलचस्पी थी, हमें दिलचस्पी थी, हम लोग उसमें दिलचस्प ले रहे थे, तो वी वर इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन। आई एम श्योर दोस्तों क्लियर हो गया है कि चीजों में हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाएंगे जो एडजेक्टिव होगा, और व्यक्ति जो रहेगा, या एनिमल भी रह सकता है, एनिमल का मैंने एक भी एग्जांपल नहीं दिया, वह अगर इंटरेस्टेड रहेगा, वह अगर बोर्ड होगा, तो हम लोग उसमें ईडी लगाएंगे। उसमें अगर एडजेक्टिव की बात चल रहा है तो उसमें ईडी लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वर्ब में आईएनजी डिस्क्राइब्स, वर्ब में आईएनजी जो रहेगा, जो एडजेक्टिव रहेगा, आर एक्टिव, वो एक्टिव वॉइस होता है। डिस्क्राइबिंग द थिंग दैट कॉजेज द फीलिंग, वाइल ईडी एडजेक्टिव्स आर पेसिव, डिस्क्राइबिंग द पर्सन हु इज फीलिंग इट। तो वर्ब में आईएनजी एक ऐसी फीलिंग है जो इमोशंस को शो करती है, किसकी, थिंग की। लेकिन उस इमोशन की वजह से उस व्यक्ति में क्या अनुभव हो रहा है, वो व्यक्ति कैसा फील कर रहा है। जैसे मूवी इंटरेस्टिंग है, मूवी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस इंटरेस्टिंग मूवी की वजह से मैं क्या हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, कहानी बड़ी कंफ्यूजिंग है, यह सवाल आपका बड़ा कंफ्यूजिंग है, उस कंफ्यूजिंग सवाल की वजह से मैं क्या हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये कह रहा है कि जबकि ईडी एडजेक्टिव आर पेसिव, वो पेसिव वाला है, डिस्क्राइबिंग द पर्सन हु इज फीलिंग इट, जो उसको फील कर रहा है, उस इंटरेस्टिंग कहानी की वजह से मैं इंटरेस्टेड फील कर रहा हूं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया हूं। टायरिंग काम की वजह से, थकाने वाले काम की वजह से मैं टायर्ड हो गया हूं। समझ रहे हैं आप लोग? अमेजिंग सीन की वजह से मैं अमेज्ड हो गया हूं। आश्चर्यजनक जो दृश्य है उसकी वजह से मैं क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया हूं। तो ये वाली बात आप ध्यान दीजिएगा। अगले स्लाइड में देखते हैं कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कि वर्ब में आईएनजी एडजेक्टिव और ईडी एडजेक्टिव जो उसमें क्या डिस्क्रिप्शन होगा। यहां पर लिखा एक्साइटिंग और एक्साइटेड, ये दो चीजें हैं। तो पहला वाला डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट कॉजेज एक्साइटमेंट, मतलब कोई चीज में एक्साइटमेंट है ये बता रहा है।
एंड हाउ समवन फील्स अबाउट इट। तो कोई चीज एक्साइटिंग है तो मैं क्या फील करूंगा, मैं एक्साइटेड फील करूंगा कि नहीं करूंगा। तो एक्साइटिंग चीज हुई और मैंने उसमें एक्साइटेड फील किया। यहां पर वही बात है, इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड, इसको दोनों को समझते हैं। तो इंटरेस्टिंग क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट कॉजेज इंटरेस्ट, मतलब एक ऐसी चीज है जिससे हमको इंटरेस्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग फिल्म है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड हाउ समवन फील्स अबाउट इट, उसके बारे में हमको उस इंटरेस्टिंग कहानी को पढ़कर, उस इंटरेस्टिंग फिल्म को देखकर हम लोग बड़े इंटरेस्टेड हो गए हैं, हम लोग बड़े रुचिकर हो गए हैं। ओके, बोरिंग, वही वाली बात कह रहा है, बोरिंग और बोर्ड की जो बोरिंग वर्ड है वो डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट कॉजेज बोर्डम, जैसे हमको बोरियत लगती है उस चीज की वजह से। और एंड हाउ समवन फील्स, और हम लोग क्या फील करते हैं, हम लोग बोर्ड फील करते हैं। कोई बोरिंग कहानी की वजह से हम बोर्ड हो जाते हैं, किसी बोरिंग स्टोरी की वजह से हम बोर्ड हो जाते हैं। और मेरी, अगर आप बोलेंगे आपका वीडियो बड़ा बोरिंग है, इस बोरिंग वीडियो की वजह से हम लोग बोर्ड हो गए, है ना, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं क्योंकि आपको वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, राइट, और बड़ा नॉलेजेबल भी लग रहा होगा। नॉलेजेबल भी एक एडजेक्टिव है दोस्तों, लेकिन वो ईडी वाला नहीं है। अब एनोइंग एंड एनॉयड के बारे में वही बात है कि जो एनोइंग है वो डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट कॉजेस एनॉयंस, जिसकी वजह से हमें चिढ़ होती है। कोई बार बार कुछ चीज हमें परेशान करती है तो बड़े एनोइंग मैटर, एनोइंग रिप्लाई, एनोइंग क्वेश्चन जो भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं, हम लोग इरिटेटेड हो जाते हैं। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। और आखिर में बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत मजेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग था। आप लोग सभी इंटरेस्टेड हो गए होंगे इसको देखकर, और मुझे उम्मीद है आप लोग बोर्ड नहीं हुए होंगे दोस्तों, है कि नहीं, क्योंकि मेरे टॉपिक ऐसे रहते हैं कि जो बड़े काम के तो होते ही होते हैं। और वो दोस्तों टॉपिक निकालते समय, बनाते समय वो मेरे लिए बड़ा टायरिंग वर्क रहता है, बहुत ही थकाने वाला काम रहता है। लेकिन आई एम श्योर आई एम नॉट टायर्ड नाउ, और वीडियो बनाने के बाद मैं टायर्ड फील नहीं करता, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने आपको कुछ चीज़ दिया है। यस, आई एम श्योर अबाउट इट। तो हर डेथ इज डैश फॉर मी, सो आई एम वेरी, तो आपको लिखना है डिसअपॉइंटेड आएगा पहले में कि डिसअपॉइंटिंग आएगा, ठीक है ना, दोनों में आएगा। एक जगह वर्ब में आएंगी, या एक वर्ब का थर्ड फॉर्म में क्या आना चाहिए आप बताएंगे मुझे। ओके, द रिप्लाई वॉज वेरी, जो जवाब जो था वो वेरी क्या था, सो आई गॉट डैश, तो वही चीज़ें कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज आएगा, क्या आएगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएंगे दोस्तों, इसमें क्लियर हो आएगा। आई वॉज डैश बाय, एनोइंग आएगा या एनोयड आएगा, देख के बताएंगे। द लॉन्ग डे वॉज, टायरिंग था या आई वॉज वेरी, ये बताना है आपको, ठीक है। प्रेजेंटेशन वॉज नॉट डैश, सो आई वॉज नॉट, प्रेजेंटेशन जो था वो इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड में लिखा नहीं यहां पर, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग आएगा कि इंटरेस्टेड आएगा यहां पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, क्योंकि इस प्रकार के नए नए टॉपिक मैं आपके लाता रहता हूं जो न केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बल्कि स्पोकन में भी बहुत काम आते हैं। आप कभी भी अगली बार से ये नहीं बोलेंगे कि आई एम वेरी इंटरेस्टिंग, नो, यू आर नॉट इंटरेस्टिंग, यू आर इंटरेस्टेड। लेकिन जो कहानी है, जो वीडियो है, जो बातें हैं, जो चीज है, वो इंटरेस्टिंग होती है दोस्तों। तो मूवी इज इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम वेरी इंटरेस्टेड बाय द मूवी। आप अगली बार ये बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो बहुत से लोगों को शेयर करें, और किस प्रकार के डाउट रहते हैं आपको प्लीज क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ दोस्तों। लेकिन बहुत से लोगों को शेयर करना है ताकि हर किसी को इस प्रकार के डाउट क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हुआ है। मैं एक एक बात को कई एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, आपकी भाषा में समझाता हूं, राइट दोस्तों। मेरा एक और चैनल है माय ड्रीम इंग्लिश, जिसका पुराना नाम था लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं जनरली शॉर्ट्स वीडियो डाला करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।